हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके बार बार बच्चे खराब हो जाते हैं? इस कारण से आप बहुत चिंता में हैं। तो मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता आज बताऊंगी कि बार बार बच्चे खराब होने का क्या कारण होता है और उसका क्या निवारण होता है। तो फ्रेंड्स, जो बच्चे बार बार खराब होते हैं डिपेंड करता है कि आपके कौन से समय में होते हैं, शुरुआत में होते हैं या बीच में होते हैं या एंड में होते हैं। तो देखो, जो शुरुआत में बच्चे बार बार खराब होते हैं तो उसके अलग कारण होते हैं, बीच में खराब होते हैं उसके अलग कारण होते हैं। और ये बच्चे खराब होना बार बार हम मानते हैं जब दो या दो से ज्यादा बार आपके खराब हो गए हैं लगातार, तो उसको हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस मतलब बच्चे खराब होना मानते हैं। तो शुरू में जो मेन कारण होते हैं, शुरू के 3 महीने में जो बच्चे खराब होने का कारण माँ में कुछ मेडिकल डिसऑर्डर हो या फिर या क्या कारण होते हैं बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर हो। तो माँ में जो मेडिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, मोस्ट कॉमन आजकल देखते हैं वो थायराइड होता है। अगर माँ का थायराइड हार्मोन का गड़बड़ है तो बच्चे खराब होने का ये मेन कारण हो सकता है। या बच्चे में कोई जेनेटिक खराबी है जिसके कारण से बच्चा सही नहीं बना, तो वो खुद ही आगे नहीं पनप पाता और वो खराब हो जाता है। तो माँ में क्या क्या हो सकता है, थायराइड हो सकता है या हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है या शुगर का कोई दिक्कत हो सकता है या कुछ और दिक्कत हो सकती है कि जिसके कारण से शुरुआत में ही बच्चे खराब हो जाते हैं, उनका डेवलपमेंट ही सही नहीं हो पाता या बच्चे में कोई जेनेटिक खराबी हो। तो ये 2-3 मेन कारण होते हैं। इनसे बचने का यही उपाय है कि जो जेनेटिक है उसका तो हम नहीं पता कर सकते, लेकिन अगर बार बार शुरुआत में खराब हो रहे तो माँ और पिता का जेनेटिक टेस्ट कराया जाता है, कैरोटाइपिंग कराई जाती है कि क्या है। और प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले माँ का बीपी ठीक होना चाहिए, थायराइड ठीक होना चाहिए, शुगर ठीक होना चाहिए, 2-3 चीजें तो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। इसके अलावा एक एप्ला नाम का बीमारी होता है जिसके अंदर माँ का जो ब्लड है वो जमने लग जाता है, जिसके कारण से बच्चे को ब्लड फ्लो सही नहीं जा पाता, तो बच्चा पनप नहीं पाता। तो कई बार तो शुरुआत में बच्चे खराब हो जाते हैं, धड़कन नहीं आती है, या कई बार बच्चा अगर शुरू के 3 महीने चला लेकिन बीच में फिर वो कमजोर पैदा होता है या उसका विकास सही नहीं होता। वो एप्ला नाम की बीमारी से शुरू में भी बच्चे खराब हो सकते हैं और मिड में भी हो सकते हैं। तो इसके लिए भी एक ब्लड टेस्ट कराया जाता है एप्ला के लिए, जिसमें 2-3 ब्लड टेस्ट इंक्लूड होते हैं। बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन होता है, लूपस एंटीकोगुलेंट होता है, कार्डियोलिपिन एंटीजन होता है। तो ये एप्ला के लिए कराते हैं। या माँ में कोई इन्फेक्शन हो, जैसे टॉर्च वगैरह भी मानते हैं, लेकिन ये इतने मेन कारण नहीं होते। लेकिन इनको इनमें से एक रूबेला नाम का जो इन्फेक्शन है वो कॉमन माना जाता है कि बच्चे खराब होने का कारण हो सकता है। तो शुरुआत में बच्चे खराब होने के ये सब कारण होते हैं। अब हो रहा है कि बीच में बच्चे खराब हो रहे हैं, मतलब चौथे 5वें 6ठे महीने में हो रहा है, तो उसमें मेन कारण होता है क्या तो बच्चादानी के अंदर कोई गड़बड़ हो, बच्चादानी के बीच में कोई पर्दा हो सकता है या छोटी बच्चादानी हो सकती है जिससे बच्चा पूरा नहीं विकास हो पा रहा है, या बच्चादानी के अंदर कोई गांठ हो सकती है जिससे कि फाइब्रोइड कहते हैं, उसके कारण से भी बच्चा अबॉर्ट हो जा रहा हो। या बच्चादानी का जो मुंह है वो कमजोर हो, जिससे कि सर्विक्स कहते हैं, सर्वाइकल लेंथ जो हम नापते हैं सोनोग्राफी में वो छोटी होती जा रही है, तो बच्चादानी का मुंह खुल जाता है और डिलीवरी बीच में ही हो जाती है। तो इसके बीच वाले बच्चा खराब होने के सब कारण होते हैं। अब इनका क्या इलाज होता है? बीच वाले में अगर आपको पता चल गया है कि बच्चादानी में कोई दिक्कत है तो हम पहली सोनोग्राफी में डिटेक्ट कर लेते हैं, बस कोई पर्दा है या कोई गांठ है तो हम इसको पहले से ही निकाल देते हैं। अब बच्चादानी का प्रेगनेंसी लग गई है, बच्चादानी का मुंह छोटा होता जा रहा है, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए बच्चादानी के मुंह पे एक टांका लगाया जाता है। कई बार ये टांका नीचे से लगाया जाता है, जैसे कि नीचे वाला स्टिच कहते हैं वेजाइनल स्टिच, लेकिन कई बार ये फेल हो जाता है। तो ये फेल होने के बाद अगर ये फेल हो गया या लग रहा है कि इससे भी काम नहीं चल रहा है, तो फिर दूरबीन की सहायता से ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी सर्वाइकल स्टिच लगाए जाते हैं, जैसे कि सर्वाइकल एनसर्क्लाज कहते हैं, जो दूरबीन के माध्यम से भी होता है। तो फ्रेंड्स, ये बच्चा खराब होने के मेन कारण हमने जानने के ये हो सकते हैं। या माँ में कोई वेजाइना में भी इन्फेक्शन हो, इनके कारण से भी बीच में डिलीवरी हो जाती है। कोई इन्फेक्टिव चीज हो, ये बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा हो, वेजाइना में डिस्चार्ज हो, तो ये भी एक जल्दी डिलीवरी के बीच में डिलीवरी का कारण हो सकता है। तो मेन कारणों में माँ में कोई दिक्कत हो या बच्चे में कोई जेनेटिक खराबी हो या बच्चादानी में कोई दिक्कत हो, तो ये सब कारण हो सकते हैं। इन सब का इलाज हो सकता है। इनको हम सोनोग्राफी के माध्यम से, ब्लड टेस्ट के माध्यम से पता करके इसका इलाज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी भी आपके अगर कुछ डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, जिसका मैं आंसर करूंगी। थैंक यू।